दाल महंगी है, दलितों की जान सस्ती। पुलिस के द्वारा अमन की हत्या कर दी गई। मेरी ये मांग है कि 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी इस परिवार को मिले। जो उनको तुरंत वहाँ चक्कर आएगा, तुरंत ऑन द स्पॉट वो खत्म हो गए वहाँ पे। तरीके से पकड़ के हटाया और लाठी से मारा था हमारे हाथों से। तो उन्होंने मुझे भी गाली गलौज किया, इस साली को यहाँ से हटाया जाए। अगर पीड़ित के साथ ऐसा करेंगे, अकेले आदमी को लाठियों से मार रहे, ये कौन सा बल दिखाना चाहते हो? जिस पुलिस पे जिम्मेदारी है लोगों की रक्षा करने की, अगर वही लोगों की जान लेने लग जाए तो कैसे भरोसा किया जाएगा कानून व्यवस्था पे और पुलिस के ऊपर। और उस पे अगर सरकार जो है वो पुलिस के पक्ष में खड़ी हो जाए और चुप्पी थाम ले तो फिर न्याय की उम्मीदें बिल्कुल जीरो हो जाती हैं। आज मैं अमन के परिवार के पास हूँ। मैंने उनका जो दर्द सुना, उनकी बहन के जरिए, उनकी पत्नी के जरिए, उनकी 3 साल की बच्ची है। मैं बार बार चीख चीख कर कह रहा हूँ, मेरी बात गलत नहीं है। उत्तर प्रदेश में और देश में दलितों की जान दाल से भी सस्ती हो गई। दाल महंगी है, दलितों की जान सस्ती। 4 लोगों की हत्या जो है सरेआम गोली से मार कर की जाती है। वो जख्म भरे भी नहीं थे। एक नया जख्म जो है उत्तर प्रदेश में मिला, जहाँ पुलिस के द्वारा अमन की हत्या कर दी गई। मैंने मामले की न्यायिक जांच की मांग की। FIR होगी है और FIR के लिए आप समझिए परिवार को सड़कों पे आना पड़ा, जबकि ये काम पुलिस का था, जबकि ये काम सरकार का था कि वो परिवार के आंसू पहुंचते। अभी भी नारे तो बहुत लगते हैं, कहीं PDA का लगता है, कहीं बटेंगे और कटेगा नारा लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस परिवार का सुध जो है अब कोई आगे लेने वाला। इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। इसी लखनऊ में विवेक तिवारी जी के साथ पुलिस के साथ इस तरह घटना हुई थी। उस परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी क्लास 1 की दी गई थी, नोएडा अथॉरिटी, मेरे आज भी याद है। लेकिन मुझे नहीं लगता इस परिवार को क्लास 2 की, क्लास 3 की नौकरी भी जो है मुख्यमंत्री अपने मन से देना चाहेंगे। शायद उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। मेरी ये मांग है कि 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी इस परिवार को मिले और आरोपियों पे सख्त कार्रवाई हो, घटना की न्यायिक जांच हो। रात इनके साथ लाठीचार्ज भी हुआ है, जिनके साथ इतनी बड़ा दुख हो गया उन्हीं पे लाठीचार्ज करना ये कौन सी मानवता है? इसका जवाब जो है मुख्यमंत्री को देना चाहिए और मैं इसके लिए मुख्यमंत्री को दोषी मानता हूँ, क्योंकि लखनऊ में उनकी नाक के नीचे हो रहा है, ना कि सहारनपुर के या मुजफ्फरनगर किसी गाँव। अगर लखनऊ में दलित सुरक्षित नहीं तो कहाँ सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में? इसका जवाब मुख्यमंत्री दें। सर, परिजन लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम भी दोबारा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ उनके परिवार कोई मौजूद नहीं था, वीडियोग्राफी नहीं थी। अगला स्टेप सर, जब पूरा सिस्टम एक तरफ जाके खड़ा हो गया तो परिवार को हर चीज पे जो है सतर्क रहना पड़ेगा। परिवार की ने एक ही मांग मुझसे की, ना मुआवजे की ना नौकरी की। उन्होंने कहा कि हमें न्याय चाहिए, कि हमारे भाई को न्याय मिले। लेकिन हमारी ये मांग है कि इस परिवार का क्या होगा? इनकी 3 साल की बच्ची है, उसकी पत्नी है, घर की हालत आप देख लो कि पक्का मकान नहीं, इनका क्या होगा? इनका कमाने वाला चला गया, इनका जिम्मेदार चला गया, तो सरकार को जवाब देना चाहिए कि वो इस परिवार के बारे में क्या सोचे। विकास नगर में रहने वाले अमन की कल पुलिस कस्टडी के दौरान मौत हो गई। हम उन्हीं के परिवार के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं कि उनके परिवार के सभी लोग किस तरीके से मौजूद हैं कि कल से ही ये लोग इतने परेशान हैं और पुलिस की इस कार्रवाई से बिल्कुल असंतुष्ट हैं। और इन लोगों का कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक हम अमन की बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हम बात करते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, मुझे सही। सर हुआ कि तो रात के टाइम टहलने गए हुए थे, जागरण में ही थे, वहाँ से वो टहले निकल गए रात में ही। तो मुझे पता चला कि वहाँ पे जो है हो रहा होगा, बैठे होंगे और भी लोग होंगे, ये भी वहीं पे बैठे होंगे, निकल रहे थे वहाँ से। तो रात में पुलिस की गाड़ी वहाँ पहुँची, वहाँ से 2 लोगों को पकड़ा। उनका कहना है कि जुआ खेल रहे थे, जबकि वो जुआ खेलते ही नहीं थे। और भी लोग वहाँ पे खेल रहे होते, वो सारे लोग भाग गए। अगर हस्बैंड हमारे जुआ खेल रहे होते तो जैसे सब भागे वैसे वो भी भाग जाते हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि अगर आप कोई गलती करे तो भागेगा इंसान। अगर गलती आपने करी नहीं है तो वो वहीं खड़ा रहेगा, वो बोलेगा भैया मैंने नहीं किया है। यही बात थी। मेरे हस्बैंड की वीडियो भी हुई आई है बाहर कि वो पर्ची दिखा रहे हैं कि बाकायदा कि वो जागरण की पर्ची काट रहे। मैं आज जुआ नहीं खेल रहा था वो, लेकिन लगातार पुलिस वालों ने कुछ ना सुना, उनको घसीटा, मारपीट करी, उनसे गाड़ी में बैठाया है। उनको गाड़ी में बैठाया जैसे ही उनको तुरंत चक्कर आया। एक साथ में लड़के को और भी उन्होंने उठाया, वहाँ से 2 लोगों को बैठाला, उनको चक्कर आया, तुरंत वहाँ से पानी वानी डाला उनके ऊपर, तुरंत वो बेहोश हो गए। वहीं पे देखा गया तो बोले कि चक्कर एक तो आया, फिर उनको हाथ पैर हार्ट बीट सब कुछ चेक करी गई। तो बोले कि
कुछ बॉडी में कुछ क्या कुछ नहीं, बस तुरंत हॉस्पिटल। पुलिस वाले वो छोड़ के भागे जा रहे थे वहाँ से, और वो लोग माफ़ी भी मांग रहे थे कि मेरे से गलती हुई, क्योंकि मेरा भतीजा था, वो बोल रहा था। पुलिस वाले माफ़ी मांग रहे थे, कह रहे थे कि मेरे से गलती हुई। जाहिर सी बात है, आपने वहाँ उनके साथ कुछ किया है तभी तो गलती हुई। अब नॉर्मल वो उनको चला के लेके, हाथ पकड़ा भी नहीं, उनको चला के लेके गए हैं गाड़ी तक। गाड़ी में जैसे बैठा ला के आपने वहाँ पे गाड़ी में क्या किया उनके साथ में, जो उनको तुरंत वहाँ चक्कर आ गया, तुरंत ऑन द स्पॉट वो खत्म हो गए वहाँ पे। सर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कि उनको हार्ट अटैक या कभी सांस की प्रॉब्लम हुई हो, कि कभी उनको सांस लेने में दिक्कत हुई हो, खांसी जुकाम, नॉर्मल कुछ भी नहीं था उनको। आज तक मैं कुछ भी ऐसी कोई बीमारी नहीं हुई कि हाँ उनको हार्ट अटैक की ऐसी कोई बीमारी भी हो सकती है। सर वहाँ पे हुआ क्या था, प्रदर्शन कर रहे थे हम लोग, और बाकी भी और टीम थोड़ा सा सारे लेडीजें जो थी, धीरे धीरे से थोड़े से लोग कम होते गए। उन लोगों का टारगेट मेरे हम ही लोग ही थे बनाने का, मारपीट करने का। वहीं के लोगों ने ही बातचीत बहसबाजी हुई। उनका कहना है कि हमारी तरफ से ईंटें घूमने चले। सर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि हम लोग तो वहाँ से बात ही रख रहे थे अपनी। लड़ाई झगड़ा करना होता तो आप सामने कर लेते, वहीं बैठे बातचीत होती, बहसबाजी जो भी बातचीत करते रहे। उनके डंडे तो चले लेडीज पुलिस, जबकि लेडीज पुलिस तो थी ही, जेंट्स पुलिस ने भी लेडीज को ही बताइए मारा। हाँ, वो लोग लाठीचार्ज जब करने लगे थे तो बीच में मेरे पापा को भी, उन पे भी लाठीचार्ज होने लगा था। तो हम उन्हीं को बचाने के लिए बीच में गए थे कि हट जाइए। उनका फ़ोन भी तोड़ दिया गया था, तो उन्होंने हमको भी गलत तरीके से पकड़ के हटाया और लाठी से मारा था हमारे हाथों पे। इंस्पेक्टर था जी। हाँ जानते हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, मम्मी ने आके हमें हटाया था, साइड कर लिया था। उसके बाद कुछ नहीं हुआ था, हम लोग को वहाँ से हटा दिया गया था लाठीचार्ज। हम लोग वहाँ पे जब लाठीचार्ज होने लगी थी सर, तो मेरे हस्बैंड को सबसे पहले उन्होंने टारगेट बनाया, क्योंकि हम ही लोग आवाज़ उठाने वाले हैं, तो हम ही लोगों को टारगेट करके मेरे हस्बैंड को उन्होंने मारा सबसे ज़्यादा। और उसका पूरा वीडियो वायरल हुआ है अच्छे तरीके से। हर कोई वहाँ पर कह रहा था कि उन्होंने सिर्फ मेरे हस्बैंड पे ही सबसे ज़्यादा लाठीचार्ज करी। मेरे हस्बैंड को जब मारने लगे तो कोई भी अगर किसी के बाप को मारेगा तो बेटी को दर्द होगा ना। मेरी बेटी उसको बचाने गई तो उसने बहुत अभद्र तरीके से हमारी बच्ची को छू करके वहाँ से हटाया। जब इस चीज़ का हमने ऑब्जेक्शन किया हम कि आप ऐसे हमारी लड़की को हाथ नहीं लगा सकते, आप चाहे जितने बड़े पुलिस वाले क्यों ना हो, लेकिन हमारी बेटी को इस तरह से छू करके आप उसे नहीं हटा सकते। तो उन्होंने मुझे भी गाली गलौज किया, इस साली को यहाँ से हटाया जाए, ठीक ऐसे उन्होंने शब्द का प्रयोग किया गाली दे करके, और मुझे वहां से हटाने उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। उसी बीच में मेरे साथ भैया जो थे उन्होंने मुझे आकर के बचाया, हटाया। ने उन लोगों को पूरा था कि वो मुझ पे काफी ज्यादा हमला करते अगर भैया उस समय ना होते तो। और 13 साल की मेरी बच्ची है। परिवार में काफी आक्रोश से लोग परेशान भी हैं और इनका कहना है कि मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि अमन की मृत्यु एक इन लोगों का भी कहना है कि पुलिस की कस्टडी में हुई है और हार्ट अटैक के बहाना है। ये लोग साफ है कि हमें इंसाफ चाहिए बस। अमर उजाला से कुलदीप सिंह। जिम्मेदार लोग क्यों कर रहे हो ऐसा यार? नहीं, हम तो सब कुछ हमारी बातें हैं, हमारे उच्च अधिकारी थे तो हमारी तो कोई बात हमारा ही नाम ले रहे हैं, तुमसे कोई व्यक्ति दुश्मनी है अब इसलिए तो तुम्हें बुलवाया जी। ये व्यवहार ठीक नहीं है आपकी पुलिस में। अगर पीड़ित के साथ ऐसा करेंगे, हमने पूछे सुझाव को बताया नहीं था उस समय कि हम लोग आगे भी जो भी मदद होगी प्रशासन से मिल करके हम लोग करवाएंगे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो एक अकेले आदमी को देखो आप एक बार देखो, बताओ कौन सी अमिताभ भैया बैठे थे, कौन सी सभ्यता है? अकेले आदमी को लाठियों से मार रहे, ये कौन सा बल दिखाना चाहते हैं? मेरे पति लैंड दिला रहे हैं अपने साले को। देखो जो भी चीजें हैं उसकी पूरी जांच हो रही है, इसके भी जांच कराई गई, एफआईआर है, बाकी और भी जो घटनाक्रम है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।